Hello everyone, welcome to my channel Septem and welcome back to the Big Boss Season 17 next episode review। बिग बॉस सीजन 17 के इस प्यार और टकरार से भरे कंटेंट और टीआरपी से भरपूर इस एपिसोड में हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि मोहल्ले में आज किसके बारे में चर्चा चल रही है, कौन घर से बाहर जाने वाला है, कौन घर के एविक्शन के बारे में हम बाद में बात करेंगे। वो तो ठीक है, रिश्तेदारों का भी यही काम होता है कि लोगों की बुराइयां और लोगों की कमियां ढूंढने में आप ज्यादा ध्यान दें। हालांकि बिग बॉस भी एक वही हमारा अड्डा बन चुका है लोगों की बुराइयां, लोगों की चुगलियां करने वाला। वहां पे किसी रिश्तेदार की कोई कमी किसी को भी फील नहीं हो रही है क्योंकि सब आपस में अपनी अपनी रिश्तेदारियों की कमी पूरी कर रहे हैं। तो एविक्शन के बारे में हम बाद में बात करेंगे, उससे पहले हम देख तो लें कि घर में और क्या धमाल मच रहा है और किसके बीच में प्यार पनप रहा है और किसके बीच में टकरार पनप रही है। क्योंकि घर में बराबरी से सारे रिश्ते चल रहे हैं, एक तरफ प्यार चल रहा है तो एक तरफ टकरार चल रही है। अगर हम बात करें खानजादी और अभिषेक के बारे में तो उनके बीच में तो प्यार चल रहा है, कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि उनके बीच में कुछ कुछ प्यार होने वाला है। लेकिन अगर हम कहीं बात करें विक्की और नील, अंकिता, ऐश्वर्या के बारे में तो भाई वहां एक नेक्स्ट लेवल की लड़ाइयां चल रही है। कोई सामने नहीं कह रहा कि हम आपसे नफरत करते हैं, लेकिन अगर बिग बॉस नील को समझा दें तो फिर तो उनका जो ट्रैक है वो एकदम ही चेंज हो जाता है और वो किसी नेक्स्ट लेवल ही चल देते हैं। क्योंकि अभी एक घर में एक वो टास्क हुआ था, तो उस टास्क में क्या करना था, लोगों को पुशअप्स करने थे और जिससे वो सबसे ज्यादा नफरत करते हैं उसका नाम लेना था। तो भाई अब तो नील को मौका मिल चुका है, उन्होंने विक्की का नाम इतने जोरों जोरों से चिल्ला चिल्ला के लिया कि वो टास्क को जीत जाते हैं और उन्हें मिल जाता है गुडीज का हैम्पर। और जब बात पति की हो रही है और पत्नियों को बुरी ना लगे, चाहे बेशक खुद कितनी भी चुगली कर ले अपने पति के बारे में, लेकिन कोई और दूसरी आगे कह दे तो उन्हें बड़ी आग लग जाती है। तो यही हुआ है कुछ अंकिता के साथ, जब ऐश्वर्या ने उनको बोला कि वो तो हम डंके की चोट पे बोल सकते हैं, जब अंकिता उन्हें बोल रही थी कि मुंह पे क्यों नहीं बोला जब आपको इतनी तकलीफ थी। तो इसी बात को लेकर उन दोनों के बीच में जो तकरार होती है वहां से पता चल जाता है कि इनका जो दिल के कमरे में रहने का जो है वो किस तरह से इनका दिल काम कर रहा है और किस तरह से इनका दिमाग काम कर रहा है। क्योंकि रहते हैं दिल के कमरे में, लेकिन इन चारों के बीच में एक दूसरे के लिए इतनी नफरत है कि ये लोग रह के भी एक साथ नहीं रह पा रहे हैं। कहीं ना कहीं अंकिता को ये लगता है कि कितना किसी के लिए कुछ कर लो कि हमारी टीम कभी साथ नहीं आ सकती। वो इसी बात से लेकिन दिमाग वालों से बड़े परेशान है क्योंकि दिमाग वाले यूनिटी में चल रहे हैं। वहां कहीं ना कहीं मुनावर उनको यूनिटी में लाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वहां खानजादी और मनारा का एक अलग ही चल रहा है। वहां खानजादी और मनारा के बीच में ऐसा चल रहा है कि वो सब लोग एक सेम करना चाहते हैं दोनों जन, कि मनारा को ऐसा लगता है खानजादी उन्हें कॉपी कर रही है, लेकिन कहीं ना कहीं कॉपी चलो ठीक है, उनका जो खानजादी का ये है कि वो इंडिविजुअल आएंगे, वो एलोन है और उनको किसी के साथ भी कोई कनेक्शन नहीं है। तो वो जो मनारा के दोस्त है उन्हीं के साथ कनेक्शन बनाने की कोशिश कर रही है। तो इस बात को लेके उन दोनों के बीच में भी लड़ाइयां हो जाती हैं। और जब टास्क होता है तो वहां पे एक ब्रेकिंग न्यूज का टास्क होता है, सबको एक एक ब्रेकिंग न्यूज देनी होती है 4-5 कंटेस्टेंट को। तो वहां पे मुनावर ये बात को हाईलाइट भी करते हैं कि जो खानजादी और मनारा का जो कहीं ना कहीं रिश्ता है वो इनसिक्योरिटी को लेके उनके बीच में टकरार आ जाती है, उनके बीच में जो प्यार है वो खत्म हो जाता है। क्योंकि जो दोस्त मनारा के हैं वही खानजादी के हैं, अगर मनारा के दोस्त मनारा की साइड ले लेते तो खानजादी को बुरी लग जाती है। तो इनके बीच में ये प्यार वाला कनेक्शन है वो कुछ नेक्स्ट लेवल ही जा रहा है क्योंकि एक दूसरे से इनसिक्योर हो रहा है। भाई बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड जो है घर में कपल्स हैं उन्हीं को इनसिक्योर हो लेने दो, आपको क्या जरूरत है। आप लड़कियां हो, अपने 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 रास्ते खुद चुनो, अपने अपने दोस्त खुद बनाओ। अगर हम बात करें अपने दो नवयुगल कपल के बारे में जो कि अभी तक कपल बने नहीं है और डिसाइड भी नहीं कर पा रहे हैं कि वो आगे कपल बनेंगे या नहीं बनेंगे, जो घुसने के साथ ही जिसकी लड़ाइयां इतनी चल रही थी घर में घुसने के साथ ही कि वो अभिषेक और समर्थ के बीच में जो लड़ाइयां चल रही थी अब वो कहीं ना कहीं दोस्ती में बदलती जा रही है। जब अभिषेक समर्थ से पूछते हैं कि वो तू ईशा के लिए सीरियस है क्या, कि नहीं भाई मैं तो ईशा ने मेरे को खुद को पटाया है, मैंने नहीं उसको प्रपोज करा था, उसने मेरे को करा था, तो मैं कोई सीरियस नहीं है। तो वहां अभिषेक को ये बात को लेकर हंसी आ जाती है कि भाई एक हीरोइन 2 लोगों को पागल बना रही है। अब वो ट्विटर पे ईशा तेरा हैशटैग चलने वाला है कि एक हीरोइन ने 2 लड़कों को पागल बनाया और हीरोइन बनी विलेन। तो ऐसा करके उनके बीच में चर्चा चल रही होती है। तो कहीं ना कहीं समर्थ और ईशा में भी लड़ाइयां हो जाती है क्योंकि अभिषेक उन्हें बताते हैं कि बर्थडे पे उनकी बात हुई थी ईशा से, ये बात ईशा ने समर्थ को नहीं बताई थी। तो वहां पे वही निब्बा निब्बी वाला खेल वहां पे चलने लग जाता है कि तूने मेरे को क्यों नहीं बताई, मैंने इसलिए नहीं बताई, इसलिए नहीं बताई, वहां पे उनका चल रहा है। तो उनके बीच में जो प्यार था वो कहीं ना कहीं दूसरे रास्ते चल पड़ा है। इन्हें वैसे करण कुंद्रा ने सही कहा है कि ईशा, अभिषेक और समर्थ को टेम्पटेशन आइलैंड में जाना चाहिए। भाई इनको अपने आप को एक्सप्लोर करने की बहुत जरूरत है कि ये किससे प्यार करती है और किससे नहीं करती है, क्योंकि जो इनका दिल है वो दम में बैठा है और जो दम लगाना चाहिए उन्होंने वो दिल में बैठा के रखा है। तो इनका इतना बड़ा कंफ्यूजन है, ईशा का उम्र से भी बड़ा इनका कंफ्यूजन है। तो इनका कंफ्यूजन इस एपिसोड में या इस सीजन में कभी दूर हो पाएगा या नहीं हो पाएगा ये कोई भी नहीं कह सकता। ऐसा कुछ भी कहो, ये वाला सीजन किसी के भी समझ में नहीं आ रहा है। भाई हमारे वकील भी घर के अंदर बैठे, उनके भी समझ में नहीं आ रहा है कि मुकदमा किस केस पे दर्ज करा जाए और किसको बख्शा जाए, किसके ऊपर कार्रवाई करी जाए, कुछ समझ नहीं आ रहा। लोग इतना कंफ्यूजन में है, इतना कंफ्यूजन में है क्योंकि यहाँ जो कपल भी आ चुके हैं वो भी अपने रिश्ते को लेकर कहीं ना कहीं कंफ्यूजन में है। विक्की, सना और अंकिता के बीच में एक अलग ही लड़ाइयां चलती रहती है, वहां पे एक इनसिक्योरिटी हमेशा चलती रहती है। अभिषेक मुनावर जब सना से विक्की की दोस्ती करवा देते तो वहां हमारे बिग बॉस आगे टपक जाते हैं कि बोलते हैं कि विक्की आपने जो काम नॉमिनेशन के बाद करना था वो आपने बड़ी देर में करा। फिर वो बोलते हैं कि मैं तो बिग बॉस अपने रास्ते ही था लेकिन इन लोगों ने मेरे को भटका दिया। तो वहां अंकिता भी हमें गुस्सा होती नजर आ रही। ठीक है भाई, इनसिक्योरिटी होती है औरत को औरत से, अगर उसका पति किसी को और को भाव देता है। तो यहाँ पे विक्की अंकिता को छोड़ के सबको भाव देते हैं, मतलब उन्हें अंकिता से कोई मतलब नहीं, उनके लिए कहीं ना कहीं घर की मुर्गी दाल बराबर हो चुकी है। उन्हें पता है कि अंकिता उनकी है, अब वो
कहीं और रिश्ते बनाएंगे। हालांकि उनका इंटेंशन गलत नहीं है, वो सिर्फ इंडिविजुअल गेम के लिए सबके साथ रिश्ता रखना चाहते हैं। वो कहीं ना कहीं बोलते भी हैं कि उनको अच्छा लगता है सबके साथ रिश्ता बनाना, इसमें कुछ भी गलत नहीं है, अच्छी बात है सबके साथ आप रिश्ता बनाओ। लेकिन भाई अपनी पत्नी को भी देखो, कल को वो चली ना जाए। रणवीर और दीपिका के बीच में वैसे ही बसड़ चल चुकी है, आपके बीच में भी ना चल जाएगा ये वाली बसड़। आज जो मोहल्ले में खिचड़ी बनी है वो आप लोगों को कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट एपिसोड रिव्यू।